हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान 2020-21। आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको एज इट इज़ चैप्टर वाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले सिलेबस देखेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में से इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम सिलेबस देखें कॉलेज लेक्चरर का, उसमें जो इकोनॉमी वाला जो सिलेबस है उसमें इंडस्ट्रियल आउटलुक वाला जो सेक्शन है उसमें से अभी हमने 3 मेन पॉइंट्स लिए हैं। एमएसएमईज इन राजस्थान, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमईज़। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में राजस्थान सरकार ने एक नया एक्ट भी पास किया है एमएसएमईज़ के लिए। नई पॉलिसी भी अभी लॉन्च की है और कुछ नए वेब पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं राजस्थान में एमएसएमईज़ के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। तो अगर हम आरपीएससी का ट्रेंड देखें तो वो हर एग्ज़ाम में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर उठाती है, और वो इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाती है। एज इट इज़ एक लाइन वहाँ से लेती है कि राजस्थान में इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या पोटेंशियल है। तो जैसे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक आरएस प्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में बायोमास एनर्जी के लिए क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, और एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। तो आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेती है जो सीधे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। एमएसएमईज़ के लिए जो लाभकारी क्षेत्र हैं राजस्थान में वो है विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियाँ व सेवाओं के क्षेत्र। जो ये तीनों क्षेत्र हैं वो राजस्थान को काफ़ी अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं। फिर आता है कि राजस्थान के पास एमएसएमईज़ के लिए जो काफ़ी बड़ा और मजबूत आधार है वो है रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण। अभी रिसेंटली सरकार ने 2020 में खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड भी एक नई पॉलिसी जारी की है, उसको भी हम आगे देखेंगे। ऑटो कंपोनेंट, चमड़ा और आयामी पत्थर। तो अगर हम अभी लास्ट ईयर का राजस्थान से होने वाला एक्सपोर्ट देखते हैं 2019-20 का, तो इसमें देखते हैं कि राज्य से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं, जो ये 5 वस्तुएं हैं राज्य से निर्यात होने वाली, इनका निर्यात में जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी सीक्वेंस में है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है राजस्थान से वो होता है इंजीनियरिंग वस्तुओं का, फिर सेकंड नंबर पे आता है कपड़ा, थर्ड पे आता है हस्तशिल्प, फोर्थ पे आता है रत्न एवं आभूषण और फिफ्थ पे आता है धातु। तो अभी अगर हम सिलेबस को दोबारा से देखते हैं, इसमें हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान। तो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने ये लाइन एज इट इज़ दी हुई है कि राज्य से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो ये 4 ऑप्शन दे दे और इनमें सीक्वेंस पूछ सकता है कि इनका निर्यात बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या फिर सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली कौन सी वस्तुएं हैं, या फिर इनमें पूछ सकता है कि हस्तशिल्प का कौन सा स्थान आता है, रत्न एवं आभूषण का कौन सा स्थान आता है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन किसी तरह भी से भी पुटअप कर सकती है। तो अभी हमने देखा कि एमएसएमईज़ के लिए राजस्थान में इन क्षेत्रों में यानी कि रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और आयामी पत्थरों में काफ़ी अत्यंत मजबूत आधार है अपने पास। और हम निर्यात देखें तो निर्यात में भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन चमड़ा और आयामी पत्थर का काफ़ी कम है।
तो अगर हम इस क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दें और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करें तो हम निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। राज्य का मुख्य ध्येय क्या है उद्योग के क्षेत्र में? तो एमएसएमई उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल परिवेश का निर्माण करना। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने अभी रिसेंट में एक अधिनियम बनाया है, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। ये जो लागू हुआ है वो 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ है। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या योजना है सरकार की? इसमें सरकार पंजीकृत एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनको 3 साल की अवधि तक सभी कानूनों के तहत अनुमोदन व निरीक्षण से छूट देगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उद्योग मित्र वेब पोर्टल, जो 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया था। जो ये एक्ट है वो बाद में लागू किया गया है, उससे पहले इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये डेट कंफ्यूज ना हो, पहले उद्योग पोर्टल है और फिर उसके बाद ये 17 जुलाई में ये अधिनियम लागू किया गया है। इसमें ये होता है कि जो पहले आवेदन दर्ज किया जाता है, उसके बाद आवेदक को एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो जिस दिन वो पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उस दिन से लेकर 3 साल तक की अवधि में जो सभी कानूनों के तहत अनुमोदन व निरीक्षण से छूट दी गई है इस अधिनियम के तहत। फिर नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY। तो वो एग्ज़ाम में हमें इस तरह से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ना दे के वो MLUPY ऐसे भी दे सकता है। तो आप इनकी फुल फॉर्म भी देख लें एक बार। जो ये योजना है वो शुरू की गई थी 13 दिसंबर 2019 से, और इस योजना के तहत 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो इसमें जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो 3 क्षेत्रों में उद्यमों के लिए है, विनिर्माण, सेवा और व्यापार। और इन तीनों क्षेत्रों में ये नए उद्यम स्थापित करने के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है, और जो वर्तमान में जो उद्योग स्थापित हैं उनके विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए भी वित्तीय संसाधनों के माध्यम से ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो 10 करोड़ तक का जो लोन है, ऋण है, उसके लिए कुछ अलग अलग स्लैब बनाई गई हैं कि 25 लाख तक के ऋण पर 8% का, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% का और 10 करोड़ तक के ऋण पर 10% का ब्याज अनुमोदन सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंट में ही MSMEs के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है युवाम पोर्टल। एक्चुअली ये राजस्थान का पोर्टल है जो 18 सितंबर 2015 से लागू किया गया था, जो कि MSMEs के उद्योगों के आवेदन के लिए या पंजीकरण के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी भारत सरकार ने इसको रिप्लेस किया है उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल से, यानी कि अब ये पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2020 को, और ये राजस्थान सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस पोर्टल की जगह कौन सा नया पोर्टल आया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2020। तो अभी तक हमने जो एक्ट पॉलिसीज़ पढ़ी हैं वो केवल और केवल MSMEs के लिए हैं, लेकिन अभी जो हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो MSMEs के लिए भी है और अन्य उद्योगों के लिए भी है, बड़े उद्योगों के लिए भी है। तो जो नई पॉलिसी है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। जो ये योजना है जो प्रभावी हुई है वो 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई है, और इसका जो लक्ष्य है वो है राजस्थान में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में उद्यमों को लिया गया है, वो है
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। हमने अभी जो पीछे पढ़ा था वो लघु उद्योग वाला, उसमें विनिर्माण और सेवा तो है, मतलब जो उसमें है, इसमें एक एक्स्ट्रा व्यापार भी है, तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये 3 क्षेत्रों में है, ये विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में ही है। और जो पहले वाली योजना थी वो हर तरह के उद्योगों के लिए थी, यानी कि जो पहले से स्थापित हैं उनके लिए भी और जो नए स्थापित करने हैं उनके लिए भी। लेकिन जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है वो सिर्फ नवीन निवेश के लिए ही है, यानी कि सिर्फ नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए ही है। तो इस योजना में क्या है कि जब उद्योग स्थापित किया जाता है तो उसके 7 वर्ष तक स्टेट जीएसटी का 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा। विद्युत कर में, स्टाम्प ड्यूटी में और मंडी शुल्क में 100% तक की छूट है। तो ये है वो सिर्फ नवीन निवेश के लिए है और सिर्फ 2 क्षेत्रों में है, विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी व अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2020। इसका जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 16 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। तो इसके तहत एक वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है, जो कि वर्तमान जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम था उसको सुदृढ़ करने के लिए की गई है। और इसके लिए जो आवेदन होंगे उसके लिए जो वेब पोर्टल है वो है राज निवेश पोर्टल। इसमें क्या होता है कि जो निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति व अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो गठन किया गया है वो इस वन स्टॉप शॉप प्रणाली के तहत ही किया गया है। फिर है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। ये लागू की गई है 1 जुलाई 2019 से। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं वो हैं राज्य को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ उभारना, सतत संतुलित समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करना, आधारभूत संरचना एवं रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो इकोनॉमिक सर्वे से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस से हैं एमएसएमईज़ को लेके किया है। और हमने कुछ सरकार के द्वारा अभी रिसेंट में जो पॉलिसीज़ या जो एक्ट या फिर जो नए वेब पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं उनको पढ़ा है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लास्ट में देख लेते हैं जो अभी हमने पोर्टल्स पढ़े हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज उद्योग मित्र जो पोर्टल है वो 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया था और वो लॉन्च किया गया था एमएसएमई एक्ट के तहत। फिर है उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, वो युवाम पोर्टल युवाम पोर्टल की जगह लॉन्च किया गया है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और वो लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2020 को। फिर जो एक तीसरा जो वेब पोर्टल है वो है राज निवेश, ये वन स्टॉप शॉप सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया है। तो अभी हमने इन 3 पॉइंट्स को कवर किया है जो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन्ड है इकोनॉमी के सिलेबस से, और हमने इनको कवर किया है इकोनॉमिक सर्वे से, यानी कि हमने करंट रिलेटेड भी इसको कवर कर लिया है, करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर भी कवर कर लिया है। और अब जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी वो इकोनॉमिक सर्वे से ही की जाएंगी और ऑल्टरनेटिव डेज़ में की जाएंगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखे अपने कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि किस तरह से क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।